विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा जो है वो जोरों जोरों से शुरू हो चुका है। प्रदेश की सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और जो कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। और इनके बीजेपी के जो पाप हैं उनको ढकने के लिए ढक्कन कानून लेके आए हैं। और इन चुनावों के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा, इसलिए ये माहौल बनाने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। यहाँ का शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, जिसने प्रदेश की शिक्षा का भट्टा गर्क कर दिया। 3768 स्कूलों की एक भी स्कूल की बिल्डिंग पूरी नहीं कर पाई। जहां पर विपक्ष जो है अपने मुद्दों को लेकर सामने आ चुका है और अब मांग जो है विधानसभा के बाहर के गेट पर पहुंच चुकी है। अभी विधायक आवास के सामने वाले गेट के सामने मैं खड़ा हूं और अभी यहां के हालात बताऊं तो आज विपक्ष जो है जोरों शोरों से धरना प्रदर्शन कर रहा है और विधानसभा के दरवाजे के बाहर बैठा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं, जो यहाँ पर नारेबाजी के साथ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा के गेट के ऊपर जो है ताला लग रखा है और विपक्ष को अंदर जाने से रोका जा रहा है। धरना प्रदर्शन 3 बड़े मुद्दों के लिए हो रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो अस्त व्यस्त चीज़ें हो रखी है उनको जो है ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा, और उसी के साथ साथ शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी घपले और घोटाले हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ऊपर कड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर यूसीसी बिल जो है जो लागू करने की बात करी जा रही है, कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से जो पक्ष है, जो राज्य की सरकार है, वो हर मुद्दे को राजनीतिक तौर पर धर्म से चलाने की कोशिश करती है। और उसी के साथ साथ विपक्ष की एक और मांग है कि जो विधानसभा के अंदर जितना सत्र चलना चाहिए था उसे बढ़ाया जाए और सारे मुद्दों के ऊपर, जितने मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हो सके वो हो सके। गत दिनों के अंदर हमने संसद के अंदर भी मॉनसून सत्र को चलते हुए देखा, जिसके अंदर विपक्ष का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। और वहीं पर राज्य की सरकार का कहना था, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना था कि विपक्ष जो है वो मुद्दों के ऊपर बात नहीं होने देता। यहीं पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता जो है मौजूद है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहें? आज कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया और त्रिमूर्ति सर्किल से विधानसभा आए। विधानसभा जाने से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश की सरकार ने रोका है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। आप चुने विधायकों को आप कैसे रोक सकते हैं विधानसभा में जाने से? आप देखिए किस तरह से विधायकों के गेट, कारण क्या दिया जा रहा है आपको रोकने का? देखिए कारण क्या है, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये सब जानते हैं कि आज राजस्थान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत ख़राब है। जैन जी सड़कों पे है, जैन जी ने मुद्दे उठाए सरकारी स्कूलों के। सरकार उन तमाम मुद्दों को छुपाना चाहती है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के बाहर एक कानून लगा दिया कि कोई बाहर का व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर नहीं जाएगा और जाएगा तो रजिस्टर में एंट्री करेगा। कोई बात नहीं, चलिए आप ठीक है, थोड़ी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अंदर कोई कैमरा नहीं लेके जाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। ये क्या तरीका है? ना कोई मीडिया जाएगी। ये वो सरकार है केंद्र में बैठी जो कहा करती थी कि हमारे राज्य में इस्तीफे नहीं हुआ करते, लेकिन जब सड़कों पे नौजवान उतरा, जैन जी उतरा, तो अच्छों को घुटने टेकने पड़े। और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यहाँ पर हम तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेता विधायक, हम सब लोग यहाँ विधानसभा के बाहर हैं। इन्होंने हमारे विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया है। हम सब की एक ही मांग है, जो भ्रष्टाचारी यहाँ का शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, जिसने प्रदेश की शिक्षा का भट्टा गर्क कर दिया, जिसने सरकारी स्कूलों की जो हालात है उनके खस्ता हालात कर दिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिसको यही नहीं पता 10th और 10वीं में, उससे बेचारे को यही फ़र्क नहीं है कि 10th क्या होता है, 10वीं क्या होता है। हम सब जानते हैं किस तरह के अनर्गल बयान मदन दिलावर जी आए दिन देते रहते हैं। विपक्ष की मांग साफ है कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर जितनी भी धांधलियां देखने को मिल रही है और अस्त व्यवस्था देखने को मिल रही है और जितनी स्कूलें जर्जर अवस्था के अंदर है, जिन्हें छुपाने की कोशिश करी जा रही है, जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज संसद के पहले सत्र के अंदर ही विपक्ष का एक ऐसा प्रदर्शन देखने को हमें मिला, जहां पर राजस्थान की विधानसभा के सामने विपक्ष ने घेराव किया और उसके बाद मुद्दों के ऊपर आज विपक्ष जो है विधानसभा का घेराव करना शुरू हो चुका है। और नेता प्रतिपक्ष मेरे पास खड़े हैं। सर, आज विपक्ष की क्या मांगे हैं? विपक्ष चाहता है बच्चों की जो स्थिति है, स्कूलों की स्थिति है, वो हम लेने गए थे और हमें रोका जा रहा है। अभी तो हम अंदर अपनी बात रखते हैं कि उस पर चर्चा कराएं। वो चर्चा कराने के बजाय फालतू की बातें यहाँ पे की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ सही नहीं है। सर, अभी मुख्य बधिर स्कूल भी आप विजिट कर आए थे, हम भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने जर्जर अवस्था देखी थी। आपको पता है क्या स्थिति थी? और फिर ये कह देना कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये कहाँ संकेत करता है? बीजेपी के पाप है, उनको ढकने के लिए ढक्कन कानून लेके आए हैं। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये कानून, इसको वापस लेना पड़ेगा। सर, विपक्ष पे आरोप रहता है कि वो सत्र नहीं चलने देते, बात नहीं होने देते, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं होने देते, इसका क्या जवाब देगा? विपक्ष तो कह रहा है कि भाई आप चर्चा कराओ, हम तो कह रहे हैं
चर्चा करानी चाहिए। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिमांड ही तो रख रहे हैं। बच्चों की स्कूल में गए, बच्चों की क्या स्थिति है वो यहाँ रखना चाहते हैं। अब ये देखो परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, तो आगे की बात, अभी तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। जिस गेट से हम जाते वही गेट बंद कर दिया, कमाल है। तो सर सत्र कैसे चलेगा अब अगर विपक्ष बाहर चलना चाहिए, मैं समझता हूँ ये अगर एग्री हो, जनता के मुद्दों पे चर्चा करे तो खूब अच्छा चलेगा। अब बताओ बाल मुकुंदाचार्य को किसने राइट दिया? मदन दिलावर को महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने का, महिलाओं के पर्सनल मोबाइल को चेक करने का, किसका फोन आया हुआ है, किसकी डीपी लगा रखी है, ये इसका काम है क्या? आज जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है कार्यवाही चल पाएगी? कार्यवाही तो हम तो चलाना चाहते हैं। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि जनता के मुद्दों के ऊपर हम सवाल जवाब चाहते हैं, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, हम शांति से चलाने देंगे। सरकार भागना चाहती है, सरकार डरी हुई है, सरकार भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई है और इन चुनावों के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा, इसलिए ये माहौल बनाने की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले ही जो है विपक्ष आक्रामक हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष आक्रामक नहीं हो रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है। विपक्ष को 3768 स्कूलों की एक भी स्कूल की बिल्डिंग पूरी नहीं कर पाए, ये इनका काम करने का तरीका है। और इनके बीजेपी के जो पाप हैं उनको ढकने के लिए ढक्कन कानून लेके आए। देखिए मुद्दे की बात है, प्रदेश की सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और जो कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी है। देखिए साहब, छोटे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ हमेशा रहे हैं और भविष्य में भी जहां कहीं पे जरूरत रही मजबूती के साथ रहेंगे। और आज सत्र चलेगा विपक्ष की तरफ से? देखिए वो तो अंदर जाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, पर वर्तमान में जो तमाम चीजें हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश की सरकार अगर ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर हो पाएगा। अगर खत्म करना है तो सबसे बड़ा क्या कदम उठाना पड़ेगा राज्य को? देखिए साहब, वो तो राज्य सरकार और ये तमाम लोग जो है वो संवाद करें, संवाद से ही तमाम चीजें निकल के आती है। Flood situation about the water coming in, the cracks in the ceiling, it's a huge hazard for all the students of Rajasthan. Instead of the government coming forward, recognizing the fact that there's a problem, try and fix it, allocate money, do some contingency planning. The government has issued a absolutely draconian government order which prohibits anyone from entering the school. In fact, I am told that conditions of POSCO and other will be put on people who try and report. The media can't go, people can't go. सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब देना तो केवल और केवल राज्य की सरकार के हाथों में है। हमारा काम है पूछना और उनका काम है जवाब देना, पर क्या जवाब हमें मिल पाएगा? देखते हैं आगे चल के क्या अपडेट आता है, ये धरना क्या रूप लेता है। बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।